जय हिंद। तो पहले हम लोग पढ़ लिए थे, मात्रा पढ़ लिए थे, एराब पढ़ लिए थे। हिंदी में मात्रा बोलते हैं। मात्रा किसको बोलते हैं? आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घिकार। ये चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। हमको ये भी पढ़ लिए थे कि एराब में क्या चीजें आता है। तो एराब में हम लोग पढ़े थे जबर, जेर, पेश। इस तरीके से हमारा जो भी ये हिंदी में आता है वो भी इसके मदद से हम लोग उर्दू सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वीडियो जो था, दूसरा वीडियो जो था, उस वीडियो में आपको बता दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। आपने नहीं देखा है उसको भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हिंदी से उर्दू। पहला नंबर ये चीजें तो क्लियर हो जाए यार। देखो, हिंदी जो होता है वो लेफ्ट साइड से लिखा जाता है और जो उर्दू होता है दाहिने राइट साइड से लिखा जाता है, ठीक है। ये चीजें तो क्लियर हो जाना चाहिए था। और एक बात बता दूं यार, तुम लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं। एक बोरिंग सा तुम लोग बना दिए। उर्दू इतना टफ नहीं है, कठिन नहीं है जितना तुम लोग समझ लिए हो। देखो हम बताते हैं। कांटी देखे हो? कांटी जब टेढ़ होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और सोच का जो कटिया होता है उसको ठोक दिया जाता है। याद रखना ये चीज को। अभी हम लोग उल्टे चीज को सीख लिए हैं, जो सीधा चीज है उसको सीख नहीं पा रहे हैं। ऐसा पढ़ाएंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे उर्दू कि तुम्हारे दिमागवा में से ऐसा किल्ला ठोकाएगा कि कभी निकलेगा नहीं। तो कॉन्फिडेंस रख बे, सीख जाएगा। 1 महीना के क्लास है हमारा, हर दिन एक वीडियो देखना, उसको प्रैक्टिस करना, सीख जाओगे। अभी देखो हम क्या पढ़ाने वाले हैं तुमको। यहां पर देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार। और यहां पर हम लोग देखेंगे एराब में जो होता है। तो आज यहां पर क्या है? जज़म का मश्क है, ठीक है। जैसे जबर, जेर, पेश इस तरीके से करके आता है, उसी तरीके से इसमें भी आ रहा है। अभी टेंशन मत लेना, बस इस चीज को समझते चलते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर अलिफ बे जबर अब उर्दू की बात किया जाए तो इसको अब कैसे लिखते हैं? तो अ हो गया और ब हो गया, इस तरीके से अब लिखते हैं। अलिफ बे जबर अब हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। इब लिखना है, अब यहां पर लिखा है उब। अलिफ बे पेश उब, तो इस तरीके से हो गया। अब इस चीज को तो समझ गया। अब यहां पर देखना है हमको कि इस चीज को समझ गया तो अब देखिए, इसको आकार है, यहां पर देखिएगा आकार है, हमको का लिखना है। का कैसे लिखते हैं? क हो गया और ये वाला आकार यहां पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। इसी चीज को यहां पर देखो, का हमने लिखा है हिंदी में और इसको उर्दू में बना दिया है। देखो यहां पर काफ है, प्लस है, अलिफ है, बराबर करके काफ अलिफ विवा का हो गया, इस तरीके से लिखाता है। अब नीचे में भी देखो, एग्जाम्पल में हम तुमको बता दिए हैं। सा हो गया, टा हो गया, पा हो गया, ता हो गया, यहां पर बा हो गया। अब कैसे लिखा गया है? तो देखो, बे है और इसमें अलिफ लगाया हुआ है, ते है इसमें अलिफ लगाया हुआ है, पे है अलिफ लगाया हुआ है, टे है अलिफ लगाया हुआ है, रे है अलिफ लगाया हुआ है, इस तरीके से। अब निचला जो है आप खुद से बनाओ और ऐसा शब्द कम से कम 20 तैयार करके हिंदी से उर्दू करके ये चीजें दिखाने का प्रयास करना, ठीक है। अब यहां पर तो मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया है, किसी तरह के डाउट नहीं रह गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल और भी देते हैं कि देखो, किसी भी चीज को सीखने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाओ। कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा ना, गिर जाओगे। कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है। क्रिकेटर को देखे हो, कोई बॉल बिकता है, अगर वो छक्का मारने वाला तैयार नहीं रहेगा ना, तो चाहे तो विकेट जाएगा और चाहे तो उसका पैर हाथ जाएगा। ये चीजें होता है। तो आपको तैयार रहना होगा। इसको सीखने के लिए तैयार जब तक नहीं रहोगे, हम बताएंगे कुछ, समझोगे कुछ। जय हिंद।